देवियों सज्जनों, सबको सत सत नमन। मैं आपके सम्मुख आत्म परिचय भाग 115 भगवान सत्यनारायण की कथा के बाद आरती का परिच्छेद लेकर के उपस्थित हुआ हूं। पिछले परिच्छेद में एपिसोड में मैंने आपको बताया कि कैसे आप यज्ञ करेंगे। यज्ञ के लिए मैंने आपको विधान बता दिया। इसके बाद बड़ी सी बढ़िया थाली में, अथवा कोई थाली ऐसी लीजिए जो फूल की हो, लोहे स्टील की ना हो, फूल की थाली, और उसमें एक दियाली में थोड़ा सा शहद लगा दीजिए और बढ़िया गोल सी बत्ती उसमें चिपका दीजिए। उसमें घी आप डाल दें और दूसरी दियाली में जो धूप बत्ती गीली वाली होती है उसको ले गोला करके और उसको चपटा करके उस दियाली में रख दें और कपूर का टुकड़ा उस पर रख दें। इससे ये होगा कि जब कपूर जल जाएगा तो बुझेगी नहीं आरती। इसके बाद आरती आप जला लें और पति और पत्नी दोनों मिलकर के आरती आप करेंगे। आरती जलाने के बाद उसको आचमन करवा दीजिए। ओम शुद्ध वाला सर्व शुद्ध वालो मणि वाला तस्विना सहिता सहिताक्षु वरुणास्ते पशुपत हे कर्णायामा अहो लिप्ता रौद्रा नभो रूपा पार जन्या। इसके बाद खड़े हो जाएं सभी लोग और उस थाली को कई लोग पकड़ करके नहीं, पति और पत्नी जिनका गांठ है वो दोनों लोग पकड़ करके सामने वहीं से आरती करेंगे। जहां यज्ञ आपने किया है, यज्ञ के लिए आसन आप वहीं खड़े होकर के आरती आप करेंगे भगवान के अच्छे भाव से। और एक चीज और, आरती के अंत में कहत शिवानंद स्वामी दुख बिन से मन का, या तो शिवानंद स्वामी का नाम आप लेते हैं तो कॉपीराइट और रॉयल्टी उनकी है। तो आपने सारी पूजा किया, यज्ञ भी किया, इतने दिन कथा का श्रवण किया और वो सारी पूजा उनके पास चली जाएगी। इसलिए वहां पर लास्ट में शिवानंद के स्थान पर अकेले आप दैनिक पूजा करते हो अपना नाम, और नहीं तो कहत दास वहां पर लगा लें। देखिए मैं आरती गा रहा हूं, सभी लोग प्रेम से गाएंगे आरती। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा, रत्न जटित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, स्वामी अद्भुत छवि राजे, नारद करत निराजन, नारद करत निराजन, घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रगट भये कलिकारण, द्विज को दरस दियो, स्वामी द्विज को दरस दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल भील कठारो, जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा करी,
चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीन्ही। स्वामी श्रद्धा तज दीन्ही। सो फल भोग्यवा प्रभु जी, सो फल भोग्यवा प्रभु जी, फिर यस स्तुति कीन्ही। ओम जय लक्ष्मी रमणा। भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धार्यो, स्वामी छिन छिन रूप धार्यो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनके काज सार्यो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी। स्वामी वन में भक्ति करी। मन वांछित फल पायो, मन वांछित फल दीनो, दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा। स्वामी कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्य नारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। तन मन सुख संपत्ति, तन मन सुख संपत्ति, मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा। स्वामी जय लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। इसके बाद पुनः भगवान के लिए कपूर की आरती कहते हैं, उससे भी गा लें। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवां भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। इसके बाद दोनों लोग और किसी को आरती करना हो तो बीच में जब तक आरती गाई जाती है आप दे दिया करें, और लास्ट में पति और पत्नी पुनः आरती की थाल ले लीजिए, और जैसे फेरे होते हैं एक फेरा ऐसे धीरे धीरे घूमे। ओम यानी कानी पापानि चा जन्म जन्मांतर कृतानि चा तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। भगवान को प्रणाम कर लीजिए। इसके बाद आरती को नीचे अभी नहीं रखेंगे, पत्नी को दे दीजिए, थाल पकड़े रहें, लोटा का जल उठाइए और जो है शीतल करिए। आरती आम की पत्ती से जल निकालकर ऐसे घुमाइए। ओम शीतले तु जगत माता, शीतले तु जगत पिता, शीतले तु जगत धात्री, शीतलाय नमो नमः। फिर शीतल आरती भगवान को, शीतल आरती भगवान को ऐसे आप दिखा दीजिए कि प्रभु शीतल आरती। इसके बाद आरती जो मुख्य यजमान है पति और पत्नी वो लें। आरती लेने के बाद विधान यह है कि आप सभी लोगों को भगवान की आरती दीजिए। ये होता है गांव में नाई को दे दिया, पता नहीं शुद्धता से अशुद्धता से किस रूप में आया हुआ है।
और उसको आपने पकड़ा दिया। आप अभी तक बैठे जिस भाव से, जितने लोग हैं भगवान की वो दिव्य आरती आप अपने हाथों से दिखाइए। नाई को क्यों देते हैं आरती? इसीलिए देते हैं कि जो पैसा गिरेगा उसमें से लेगा, तो आपने नाई को बुलाया है तो 200 400 500 जो कुछ आपको देना अलग से दे दीजिए, आरती वो भी ले जाए, आरती ले ले, सबको आरती दिखा दीजिए। आरती के दिखाने के बाद जो उसमें द्रव्य, जो लोग उसमें नोट तो कभी नहीं डालना चाहिए, जिससे कई बार नोट जल जाता है। सिक्का डालिए, 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए का सिक्का डालिए। यदि आपको रुपया चढ़ाना है, कागज का नोट चढ़ाना है, भगवान के सामने ले जाकर के चढ़ा दीजिए। लेकिन दिखाने के लिए किसी ने 100 रुपए का नोट डाल दिया, किसी ने 50 का डाल दिया, किसी ने 10 का डाल दिया, और वो उस नोट में आग लग जाती है। ऐसा कभी नहीं, ये कभी नहीं करना चाहिए। और इसके बाद जो आपके यहाँ आचार्य के लिए हो आरती का पैसा उसको दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि ये आरती का पैसा नहीं देंगे और ये जो है आरती का पैसा अगली बार पूजा करेंगे फिर उसमें खर्च कर देंगे। ये क्या है? कंजूसी। भगवान के सामने जो कुछ आपने चढ़ाया है, आप अपने पुरोहित को कभी भी जब मिलेंगे, आप स्वतः आपने हवन कर लिया, आरती कर लिया, इसके बाद जा करके उनको आप बिना उनसे मेहनत कराए, बिना कुछ कथा आदि का श्रवण किए, आप जो है जा करके उनको दे दीजिए कि आप आशीर्वाद दीजिए, मैंने पूजन किया था, पूजन किए, दक्षिणा है प्रभु, इसे आप स्वीकार करिए, इसे ले लीजिए। इसके बाद भगवान को तुलसी दल प्रसाद में जरूर चढ़ाइएगा। बीच में बताना भूल गया हूं, प्रसाद तुलसी दल जरूर जो है चढ़ाइएगा। हाथ जोड़ करके भगवान से आप ओम सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जैः पुन्नाग जाति कर वीर रसाल पुष्पैः बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वम पूजयामि जगदीश्वरी में प्रसीद, त्वम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। दूध दही घी शहद गंगा जल। दूध भगवान नारायण को अति प्रिय है, लक्ष्मी नारायण को। दही गणेश जी को प्रिय है, घी माता गौरी को प्रिय है, गंगा जल भगवान भोलेनाथ को प्रिय है, शहद सूर्य भगवान को प्रिय है। तो पांचों देवताओं का ये प्रतीक है, सबको मिलाकर उसमें तुलसी दल डाल करके एक नारियल शंकर जी को आप चढ़ा लें, एक अनार माता गौरी को चढ़ा दें, सेब जो है सूर्य भगवान चढ़ा दें, विष्णु भगवान और गणेश जी को केला कदली फल चढ़ा दें, और मोदक जो बेसन का लड्डू नहीं, मोतीचूर का लड्डू, उसे आप जो है भगवान गणेश जी के लिए चढ़ा दें। सब कुछ प्रसाद और एक नारियल जो तोड़ा जाए, क्योंकि सफेद फल सफेद वस्त्र, तो सफेद फल में नारियल भगवान शंकर जी को चढ़ता है। उसको आप भगवान शंकर जी के सामने वहीं पर नारियल एक बार में फोड़ दें और उसका जल किसी कटोरी में इकट्ठा कर लें, चरणामृत में डाल दें और सबको प्रसाद बढ़िया जैसा कि मैंने बताया वैसे बनाइए। और सबको सबसे पहले प्रसाद जिन्होंने इस भगवान सत्यनारायण की कथा का श्रवण किया है, दोनों लोग प्रसाद लें और उसको खाने के बाद चरणामृत और गोधूमच चूर्णकम उसे लें और खाने के बाद ही उठेंगे। प्रसाद लें। इसके बाद जो आपने यज्ञ किया है हवन, वो विसर्जन के पहले उसका जो भस्म है अपने मस्तक पर लगा दें, सभी लोगों को लगा दें। वो ऐसा करिए, जाम की पत्ती है पानी में डुबो करके, इसके बाद अग्नि में ऐसे उसको छुआ करके उसमें जो है भस्म आ जाएगी और सबको लगा लें। इसके बाद अक्षत और पुष्प लेकर के भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु ओम, और सबके ऊपर जल भी छिड़केंगे।